दोस्तों, भारतीय सेना में गब्बर की वापसी हो चुकी है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों के होश उड़ चुके हैं। क्योंकि गब्बर की जद में पाकिस्तान पूरा आ जाता है तो गब्बर की धमक से चीन भी दहल उठता है। तो कौन है ये गब्बर और क्यों अचानक भारत के गब्बर ने कमबैक कर लिया है और कैसे ये गब्बर उड़ा रहा है चीन और पाकिस्तान के होश, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जल रहा है, उसकी सबसे प्यारी सेना के खिलाफ उसकी जनता खड़ी हो चुकी है, उसके हाथ से पीओके अब किसी भी वक्त जा सकता है। और दोस्तों, ऐसे वक्त में भारत बड़ा खेल करने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, कहा भी जाता है कि दुश्मन पर तब वार करना चाहिए जब वो सबसे कमजोर स्थिति में हो, और इस वक्त पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। और इसी वक्त भारत वो करने वाला है जो पूरे एशिया को हिला करके रख देगा। क्योंकि बदलते हालातों के बीच भारत ने अपने असली गब्बर का कमबैक करवा डाला है। दोस्तों, पहले तो आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये गवाही है कि भारत अब दहाड़ने वाला है। दरअसल भारत के खिलाफ एलएसी के नजदीक करीब 35 किले बनाकर के चीन इतरा रहा है। उसने गोला बारूद से लेकर के फाइटर जेट्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, चॉपर्स और बड़ी और मिड रेंज की तोपें और हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की स्थिति में काम आने वाली हर जरूरी जंगी चीज का जखीरा यहां पर स्टोर कर लिया है। चीन भारत के खिलाफ हाई एल्टीट्यूड रीजन में डोकलाम की तरह मात नहीं खाना चाहता, लिहाजा वो अपनी सेना में तिब्बतियों की स्पेशल फोर्सेस को भर्ती कर रहा है। उधर भारत का परंपरागत दुश्मन पाकिस्तान भी पीओके में भारत के खिलाफ अपनी सेना को तैनात कर चुका है, अपने वहां के गांवों को खाली करवा चुका है। और बड़ी बात यह है कि उसे डर सता रहा है कि भारत किसी भी वक्त कोई भी ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। लिहाजा उसने सीक्रेट सबमरीन्स को भी युद्ध के लिए तैयार कर दिया है, वो भी तब जब उसके देश में आग लग चुकी है। लिहाजा दोस्तों, वो अपनी घर की आग से निपटने के लिए अब बॉर्डर पर शॉर्ट वॉर भी छेड़ सकता है। लेकिन भारत भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं है। और दोस्तों, कहा भी गया है कि युद्ध की सबसे कारगर रणनीति है युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना। हिंदुस्तान अमन का पैगाम देने वाला देश है, लेकिन हमारे शौर्य पर शक करने की भूल किसी भी मुल्क को करना बेहद भारी पड़ सकती है। चीन इस हकीकत से बखूबी वाकिफ भी है, इस लिहाजा वो भारत के खिलाफ पूरा दमखम दिखा करके मोर्चाबंदी करने में जुटा हुआ है। लिहाजा हिंदुस्तान ने अपने जंगी जखीरे में नया राउडी हथियार शामिल कर लिया है, जिसकी एंट्री ने ड्रैगन की नींद हराम कर दी है और पाकिस्तान के होश फाख्ता हो चुके हैं। दोस्तों, अब भारत ने अग्नि सीरीज की सबसे एडवांस और घातक अग्नि प्राइम मिसाइल का मुंह एक बार फिर से खोलने का ऐलान कर दिया है। और इस शत्रु संहारक मिसाइल की तपिश से ही ड्रैगन बुरी तरह से झुलस गया है। दोस्तों, ये नए हिंदुस्तान की वो प्रचंड शक्ति है जिसके शौर्य की तपिश हजारों किलोमीटर दूर घमंडी और चालबाज चीन के पसीने छुड़ा रही है। अग्नि प्राइम के पराक्रम से बीजिंग में जबरदस्त खलबली है तो पाकिस्तान में सनसनी मच चुकी है। क्योंकि हिंदुस्तान ने अपनी एडवांस मिसाइलों के जखीरे में नया जांबाज शामिल करने का प्लान तैयार कर लिया है। और इस शिकारी मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम, जो एक साथ दुश्मन के कई टारगेट्स को तबाह कर सकती है। यह बेहद घातक, आधुनिक और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्सेज अगले 10 से 15 दिनों के भीतर अपने सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग करने वाली है। यह टेस्ट ओडिशा के बालाशोर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर होने वाला है। मतलब दोस्तों, 18 या फिर 19 मई को बंगाल की खाड़ी में बड़ा धमाका होने वाला है। और दोस्तों, ये अग्नि प्राइम या अग्नि पी मिसाइल अग्नि क्लाइस की ही न्यू जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है, जिसे खूबियों की खदान इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल उच्च तीव्रता वाली विस्फोटक, थर्मोबैरिक या न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम है। मिसाइल की नाक पर 1500 से लेकर के 3000 किलोग्राम वजन के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसमें अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल की खूबियों को शामिल किया गया है। डबल स्टेज अग्नि प्राइम को सड़क और लॉन्चर दोनों ही जगहों से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, अग्नि प्राइम मिसाइल भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। चीन इससे इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज में बीजिंग भी आ जाता है। और दोस्तों, इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV वॉरहेड लगा सकते हैं। यानी एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स को तबाह किया जा सकता है। ठीक से कहूं तो कई शहरों पर यह मिसाइल भारी पड़ जाएगी। इसका एक ही वार बीजिंग को तबाह करने के साथ ही उसके बाकी शहरों को भी बर्बाद कर देगा।
दोस्तों 2 स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली इस मिसाइल का तीसरा स्टेज दुश्मन की मौत का फरमान सुना देगा, क्योंकि तीसरा स्टेज MARV है, मतलब मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल, यानी तीसरे स्टेज को दूर से नियंत्रित करके दुश्मन के टारगेट्स पर सटीक हमला किया जा सकता है। इसे BEML टेट्रा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से दागा जा सकता है। दोस्तों इसे भारत ने तब बनाया है जब चीन अपनी DF-21D और DF-26B मिसाइलों को दिखा करके धौंस दिखा रहा था। अपनी परेड में अक्सर घमंड के साथ वो जिस DF-21D मिसाइल की नुमाइश कर रहा था, अग्नि प्राइम इन मिसाइलों का तोड़ बनकर हिंद की फौज के तरकश का सबसे तेज और घातक तीर बन चुकी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशांत महासागर में अमेरिका के दबदबे को कम करने के लिए चीन ने DF-21D और DF-26B जैसी मिसाइलों को बनाया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह चैलेंज तो हिंदुस्तान ही पूरा कर देगा। भारत ने एरिया डिनाइल वेपन के तौर पर इस मिसाइल को बनाया है। बड़ी बात तो यह है कि बेचैन चीनी फौज अब अग्नि प्राइम के बारे में तफसील से ब्यौरा भी नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि दोस्तों DRDO इसका परीक्षण इतने सीक्रेटली कर रहा है कि इसे चीन को भनक भी नहीं लगी और ना ही वो अपने जासूसी जहाजों को बंगाल की खाड़ी में उतार पाया। दोस्तों भारत का DRDO एक के बाद एक अपनी मिसाइलों की ताकत की नुमाइश कर रहा है और इससे पाकिस्तान छोड़िए चीन की हालत भी खराब हो चुकी है। मोदी सरकार को POK हासिल करने के लिए और कौन कौन से वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से वेपन्स का टेस्ट करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं।